अब बढ़ते हम फैक्टर्स की तरफ जो जो है वेपर प्रेशर के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड से मुराद क्या है कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, तो उनकी बुनियाद पर हमने जो है वो इनको पोलर एंड नॉन पोलर में जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर। तो अगर हम पोलर कंपाउंड्स की बात करें तो उनमें जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होती है और उनके दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। तो जिसके नतीजे में क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को जो है वो आसानी के साथ लीव नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि कम मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर पाएंगे और कम मॉलिक्यूल जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो अगर हम पोलर कंपाउंड्स की बात करें तो उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, उनमें चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से जो है उनके दरमियान जो है उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। इसी तरह से जब हम नॉन पोलर की बात करते हैं तो चूंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं रिलेटिवली और वो आसानी के साथ जो है वेपराइज हो सकते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उस वजह से उनका वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन पोलर का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा और जो सॉरी नॉन पोलर है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और जो पोलर कंपाउंड है उनका प्रेशर जो है वो कम होगा। ठीक है, अब जो है वो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है इसका जो फैक्टर है वो कौन सा है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होगी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होंगी तो इसके नतीजे में क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को लीव नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक दूसरे के साथ जो है वो बाउंडेड होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो एक दूसरे को लीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा कि वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग है, ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। रीजन क्या है कि रीजन यही है कि इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली बाउंडेड होंगे। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल जो है उनको टाइटली बाउंडेड है तो हम उनको जो है वेपर में हमारे लिए कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, या कम मॉलिक्यूल जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करती है लाइक वाटर है। ठीक है, अगर वाटर और पेट्रोल का आप कंपैरिजन करें तो यहाँ पर देखें कि वाटर में जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो लो है। ठीक है, लेकिन हम अगर पेट्रोल की बात करें तो उसमें क्या है कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उसमें क्या लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, हाई है। ठीक है, ज्यादा मालिक्यूल जो है वो स्केप कर रहे हैं लिक्विड से, तो उस वजह से इसका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या है, ऑब्वियसली ज्यादा है। ठीक है, फिर इसके बाद बढ़ते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो साइज जो है वो भी डायरेक्टली रिलेट करता है, जो वो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को। ठीक है, तो अगर जो है साइज ज्यादा होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल का, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि अगर मॉलिक्यूल का साइज जो है वो ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन ज्यादा है। तो आपको पता है कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो वो आसानी के साथ जो है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, उनमें इवेपोरेशन कम होगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, वेपर प्रेशर लो होगा। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूल का साइज जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, लार्ज होगा, तो
ठीक है। लार्ज अगर उसका साइज है मॉलिक्यूल का तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर उसके मॉलिक्यूल का साइज जो है वो स्मॉल है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन कम होगी, ठीक है। यहाँ पर जो है लेट्स सपोज आप जो है दो मॉलिक्यूल ड्रा करें, ठीक है, एक में जो है वो उनका जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वो ज्यादा है और दूसरे में जो है मॉलिक्यूल्स का साइज जो है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के दरमियान जो है सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो भी ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या है कि ये एक दूसरे के साथ जो है वो टाइटली बाउंडेड है एज कम्पेयर टू जिनका साइज जो है वो कम है। तो यहाँ पर जो है इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग एग्जिस्ट कर रही हैं, चूंकि इनके जो दरमियान जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है कि ये ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इनका जो वेपर्स बनेंगे जिनका साइज ज्यादा है उनके जो वेपर्स होंगे वो कम बनेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल हैं, उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें जो है उनका जो एटॉमिक मॉलिक्यूल साइज है वो कम है तो उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जिनका जो मॉलिक्यूल का साइज है वो ज्यादा है तो उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो लो होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं टेम्परेचर की तरफ। तो टेम्परेचर जो है वो भी अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि अगर आप वेपर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी तो वो क्या करते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं, उनसे विन कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट करते हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, वाइब्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट होंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, फैक्टर्स देखे हैं जिसमें हम ये कहा है कि जो वेपर प्रेशर जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें हमने ये देखा कि अगर पोलर होंगे तो उनका वेपर प्रेशर कम होगा, और अगर नॉन पोलर लिक्विड्स होंगे उनका वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। इसके बाद हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखा है कि अगर इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, तो इसके नतीजे में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम है, वीक हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसी तरह से साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसका, उसमें हमने ये देखा है कि अगर मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा है तो उनके दरमियान इंटरेक्शन भी ज्यादा है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा और वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर जो है वो आपको पता है कि डायरेक्टली रिलेट करता है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को गेन करके क्या होंगे, इसको स्केप करना शुरू कर देंगे, और आगे जाकर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, वेपर प्रेशर प्रेशर ड्यू टू दीज वेपर्स जो है वो ज्यादा होगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर का ये इफेक्ट था। तो ये थे हमारे पास जो फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे वेपर प्रेशर को।